सबसे पहले जमील साहब आपसे आगाज करूंगा, ये फरमाइएगा, एक तो जो पाकिस्तान की मीडिएशन की कोशिशें थी इसके हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया गया और बहुत सी जगह ये कहा गया कि पाकिस्तान की मीडिएशन की जो कोशिशें हैं वो फेल हो गई हैं। आज खुद अब्बास अरागची साहब का बयान इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की कोशिशें अब भी चल रही हैं और कामयाबी की तरफ लेकर भी जा सकती हैं अगर कोई मामला तय होता है तमाम फरीकैन में। स्टैंडिंग क्या है, आपको क्या नजर आती है इस वक्त पाकिस्तान की और ये मीडिएशन की कोशिशें कहां तक पहुंची? ये हमारी तो कोशिश है और हमने तो जो अमन का बीड़ा उठाया है वो हमारे साथ बाकी ममालिक भी शामिल हैं और वो इसी वजह से शामिल है कि पाकिस्तान ने माजी में भी अगर 71 की दहाई में देखें तो चीन और अमेरिका को करीब लाने वाला और सफारती ताल्लुकात उनके कराने वाला ये पाकिस्तान ही था, जो कि 1 साल तक की बैक चैनल डिप्लोमेसी के बाद उस नौबत पर पहुंचा कि खुफिया तौर पर पैसेंजर को लेके गया जहाज में और उसके बाद मामला चेंज हो गया। इसी तरीके से हमने जब जिनेवा अकॉर्ड हुआ है 80s में तो तब भी हमने इसी तरह बैक चैनल डिप्लोमेसी करके सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान और बाकी ममालिक उसके दरमियान हमने काफी तस्वीर कराया। इसी तरह दोहा एग्रीमेंट में तो हमारे तो इस मामले में हमारे जो फॉरेन ऑफिस की खदोखाल और डीएनए में शामिल है हमारे फॉरेन पॉलिसी के कि हम इस किस्म के मामलात को संभाल सकते हैं। और इस वक्त तो हालात इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं दुनिया के कि एक तरफ रिसेशन का मामला शुरू हो गया है, दूसरी तरफ पूरी दुनिया में लोगों के जेबों पर बोझ पड़ना शुरू हो गया है, तीसरी तरफ वेस्ट एशिया और एशिया में जो कि एनर्जी ज़्यादातर हासिल करते हैं खलीजी ममालिक और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, उनको एक उनमें सरासमी फैली हुई है, राशनिंग शुरू हो गई है और उसमें जो उनकी मईशत पे बड़ा असर पड़ रहा है, वैसे तो पूरी दुनिया के लेकिन इन ममालिक के जरा ज्यादा पड़ रहा है पाकिस्तान समेत। तो उन तमाम चीजों का अगर अहाता किया जाए तो फिर उसमें एक ही मुल्क बल्कि 2 ममालिक ऐसे हैं जो कि इस वक्त सर फहरिस्त हैं, जो चाहेंगे कि किसी तरीके से पाकिस्तान का कद और काट न बढ़े। हालांकि इसमें पूरी दुनिया का फायदा है, पाकिस्तान का तो खुद ब खुद इसका एक नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से पाकिस्तान का इस मामले में फॉरेन पॉलिसी की उड़ान पूरी दुनिया समझ रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक पजीराई भी हो रही है। तो ये सिलसिला पाकिस्तान का और खासतौर पे रागची साहब ने जब इस बात को क्लियर कर दिया तो आप देखें कि जितनी भी हमारी कोशिशें अब तक और बैक चैनल डिप्लोमेसी 28 तारीख से शुरू हो गई थी बहुत अच्छे तरीके से, और उसमें बैक चैनल डिप्लोमेसी में हमने काफी किरदार अदा किया खलीजी ममालिक के साथ, इवन यूरोपियन ममालिक के साथ, अमेरिका के साथ तो था ही था हमारा। इसीलिए अमेरिका भी हमें अपनी दरख्वास्त दे रहा है, अपनी मुतालबात दे रहा है कि जी ईरान तक पहुंचाए, और ईरान भी अपनी मुतालबात दे रहा है, मुद्दत तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा जमील खान साहब, अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आपको लगता है कि पाकिस्तान और यूएई के रिलेशंस जो हैं वो मुतासिर हुए हैं? क्योंकि जिस तरह अचानक ये फैसला यूएई की तरफ से सामने आया कि जो सेफ डिपॉजिट पाकिस्तान के अंदर था वो फौरन वापस किया जाए, तो आपको लगता है कि इन ताल्लुकात के अंदर भी कशीदगी बढ़ रही है? देखिए, जब जियोपॉलिटिकल मामलात और प्रायोरिटीज कंट्रीज की आ जाती हैं तो कंट्रीज इस किस्म के अपने तासुरात देते हैं। यूएई ने वही तासुर दिया है। वो क्या रहा है, सूडान में हम सऊदी अरब के साथ खड़े हुए हैं, जो सूडान में वहाँ की जो है मिलिट्री जो गवर्नमेंट के उनकी है, बेसिकली रेबल्स की बात नहीं कर रहे हैं, रैपिड रिस्पांस की बात नहीं कर रहे हैं। तो उस लिहाज से लीबिया में भी हम हफ्तार के साथ खड़े हैं, जहाँ सऊदी अरब है, तुर्की है, हमारे बाकी दोस्त हैं। इसी तरीके से यमन में भी हम हौथियों की जो गवर्नमेंट है उसको सऊदी अरब भी सपोर्ट कर रहा है, तुर्की भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम तो बहुत सारे फ्रंट पर अपने कुछ ममालिक को साथ लेके चल रहे हैं। खलीजी ममालिक को इसमें शायद हो सकता है कि कोई ऐसी जहन में आ गई हो बात, और खासतौर पे आपने यूएई की बात की। यूएई के या अरब ममालिक में मैंने सिर्फ एक में सर्व नहीं किया है, 3 ममालिक में सर्व किया है। अरब ममालिक के लोग थोड़े एहसास होते हैं, दिल पे ले जाते हैं बात कि भाई अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान वो कर रहा है जिसमें कि पूरे खिते का फायदा हो, जिसमें कि पूरी दुनिया का फायदा हो। मेरा अपना तजिया ये है कि यूएई भी इस चीज को समझ जाएगा, और हमारे बाकी दोस्त भी तो हैं। अगर ये 3 बिलियन 3.5 बिलियन डॉलर हम वापस कर रहे हैं, ठीक है, हमारी मईशत में इस वक्त थोड़ा सा उसको झटका आएगा, लेकिन हमारे दूसरे दोस्त हैं जिन्होंने इंदिया दे दिया है कि वो उसको कर लेंगे डिपॉजिट। लेकिन जिस हम नहज पर पहुंच गए हैं अभी, जो हमारी पजीराई हो रही है और फॉरेन ऑफिस में कामयाबी फॉरेन ऑफिस की हो रही है,
वाज़ेह है कि जब आपकी जियो पॉलिटिकल मामलात में कामयाबी होती है, जब आपकी फॉरेन पॉलिसी की उड़ान आगे बढ़ती है, तो फिर मईशत उसका एक खुद ब खुद एक जुज़ बन जाता है कि मईशत में भी बेहतरी आना शुरू हो जाती है। वो कैसे? आपके फिर इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बेहतरी आना शुरू हो जाती है, आप पर एतमाद दूसरे कंपनीज़ का और ममालिक का बढ़ता है, और साथ-साथ फिर आपके पास ऐसी फैसिलिटीज़ होना शुरू हो जाती हैं, जिससे आप एक्सपोर्ट वगैरह को बाद में बढ़ा सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो यस, पाकिस्तान के से कुछ ममालिक